नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आज बात करेंगे एनएचएम कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि हड़ताल का आज 25वां दिन है। देखिए 24 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, आज 25वां दिन है हड़ताल का और ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इनका साफ रूप से यही कहना है कि हमारी मांगे मानो, अदरवाइज हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे, हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे। देखिए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमारी 10 सूत्रीय मांगों को माना जाए, अन्यथा हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। ये काम पर वापस नहीं लौट रहे हैं, लेकिन इसका जो सीधा असर है स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सेवा चिरमरा चुकी है, लोग परेशान है, चिंतित है, लोग अस्पताल जा रहे हैं लेकिन अस्पताल में स्टाफ नहीं है। जो एनएचएम कर्मचारी कार्य करते हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं निराशा के साथ अस्पताल से वापस लौट रहे हैं। बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना वक्त कहाँ लग रहा है। देखिए आज 25वां दिन है, महीना पूरा होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये प्रदर्शन आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि 25वें दिन में एंट्री हम कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है जैसे पहली थी वैसी अब नजर आ रही है। कहा यह जा रहा था कि सरकार द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को मान लिया गया है, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हामी भर दी गई है, लेकिन जो जनता है यानी कि जो एनएचएम कर्मचारी है उनका कहना है कि हमारी 10 सूत्रीय मांगों को आप मानो, वरना हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। जिसके चलते टीकाकरण की सेवाएं बंद पड़ चुकी है, लोग परेशान है। शहरी क्षेत्रों पर इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा जो इतना ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। तरह तरह के अभियान इनकी तरफ से चलाए जाते हैं जो अब कहीं ना कहीं बंद होते हुए नजर आ रही है, यानी कि जनता परेशान है, त्राहिमाम है। जनता कह रही है कि एनएचएम कर्मचारी आखिरकार काम पर लौटेंगे तो कब लौटेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का जो यहाँ पर तमाम जो हम स्थिति देख रहे हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि हमारी मांगे आप मानो। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने तस्वीरें इस तरह की भी देखी कि अपने हाथों पर ये लोग चुन्नी बांधकर प्रदर्शन करते हैं, लाल चुन्नी लिए हुए प्रदर्शन करते हैं। एक लाल चुन्नी लेकर, तमाम बड़ी सी चुन्नी लेकर, एक बड़ा सा कपड़े को लेकर ये लोग प्रदर्शन करते हैं। हाल फिलहाल में हमने तस्वीर ये भी देखी कि कोऑर्डिनेशन कर ड्रेस कोऑर्डिनेट करते हैं और प्रदर्शन करते हैं। ढोल गाजे बाजे के साथ इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाता है और प्रदर्शन के माध्यम से एक ही बात कही जाती है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को माना जाए। हमने तस्वीरें वो भी देखी कि देखिए किस तरह पकोड़े तलते हुए नजर आए हैं। तमाम जो लोग वहां से आना जाना जिनका हो रहा था उनको पकोड़े परोसते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि अगर हम वित्त मंत्री के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास इतनी राशि नहीं है, हम आपकी मांगों को नहीं सुन सकते, ना ही आपकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। ये वित्त मंत्री का कहना है, ऐसे एनएचएम के कर्मचारी बोल रहे हैं। इसलिए अब हमारे पास पकोड़े तलने का रोजगार बचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कोई भी रोजगार छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, हम यही रोजगार कर रहे हैं। देखिए जहां वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर एक छोटी सी रसोई खोल दी गई उनके द्वारा और पकोड़े तलते हुए और बेचते हुए वो नजर आए। उसके बाद हमने प्रदर्शन की तस्वीरें देखी, जल सत्याग्रह करते हुए एनएचएम के जो कर्मचारी है वो नजर आए। हड़ताल के भिन्न भिन्न रूप हम इन 25 दिनों में देख रहे हैं। देखिए जल सत्याग्रह यानी कि पानी के बीचों बीच ये लोग खड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। माला इन्होंने पहनी हुई है, प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार, देखिए सरकार का कहना है कि आपकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि सरकार द्वारा इनसे वायदे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मांगे नहीं सुनी जाती। हमने हाल फिलहाल में तस्वीरें देखी थी कि किस तरह 2023 में जब घोषणा पत्र का ऐलान किया गया था तो इनका भी ध्यान रखा गया था और ये कहा गया था कि हाँ घोषणा पत्र में तमाम जो चीज़ें लिखी जा रही है वो चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। एनएचएम कर्मचारियों का भी इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था कि बीजेपी की सरकार रहेगी, आपकी तमाम तरह की जो असुविधा है, जो दिक्कत है, आपको जिनका सामना करना पड़ रहा है, जिन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, वो तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर कर देगी बीजेपी आ गई है। 2025 हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। एनएचएम के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोशित हैं, हड़ताल पर बैठे हुए। इनका कहना है कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए कांग्रेस का राज था, कांग्रेस के राज में भी ये लोग प्रदर्शन करते थे। 2-4 दिन इनका प्रदर्शन चलता था, सरकार द्वारा आश्वासन दे दिया जाता था कि आपकी मांगों को सुना जाएगा। ये लोग वापस चले जाते थे अपने काम की तरफ, यानी कि हड़ताल छोड़कर अस्पताल चले जाते थे कि हाँ हमारी मांगों को सरकार अब सुनेगी तब सुनेगी। लेकिन तब से लेकर अब तक इनकी मांगे नहीं सुनी गई है, ना ही इनके वेतन में वृद्धि की गई है, जिसके चलते लोग आक्रोशित भी है।
ये दफ्तर नहीं लौट रहे तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कहा जाता है, सीएमएचओ का कहना है देखिए कि आप वापस लौटो वरना बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर देंगे। और वही हमने तस्वीरें देखी, स्टार्टिंग डेज में हमने देखा कि 25 से 30 कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया और उसके बाद तस्वीरें हमने ये भी देखी कि जो एनएचएम कर्मचारी आक्रोशित है वो खुद ही इस्तीफा देने पहुंच जाते हैं। 16,000 छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी हैं जो कि इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन 16,000 कर्मचारियों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाता है, यानी कि उनका कहना है कि अगर आप 20-25 को काम से निकाल रहे हो तो हम सब इस्तीफा दे रहे हैं। तो 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सस्पेंस इस बात को लेकर बना है कि ये प्रदर्शन कितना लंबा खिंचेगा, क्योंकि सरकार देखिए अब साफ रुख कर चुकी है। सरकार साफ रूप से कह चुकी है कि काम पर वापस लौटो, काम पर वापस जाओ, अन्यथा बर्खास्तगी की कार्रवाई हम करते रहेंगे। इन लोगों ने भी साफ कह दिया हमारी मांगों को मानो वरना हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं देखिए जो आम जनता है, जो पीड़ित हैं, जो ग्रामीण है, उनको भुगतना पड़ रहा है। आम जनता के पास कोई नहीं है जो उनका इलाज कर सके, जो तमाम सुविधाएं उन तक पहुंचा सके। कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर डटे हुए हैं। ये कह रहे हैं हमारी मांगों को आप मान लें, हम काम पर वापस लौट जाएंगे। 25वां दिन है हड़ताल का, अलग अलग तरह से प्रदर्शन ही जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार किस तरफ रुख करती हुई नजर आती है, सरकार द्वारा क्या कहा जाता है। और देखिए 24 दिनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अलग अलग तरह से प्रदर्शन की। 25वां दिन है, लेकिन आज देखना होगा आज भी किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बारिश हो, धूप हो, जिस भी तरह का मौसम हो, ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बारिश हो रही है तो छाता लिए बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है आप हमारी मांगों को मानो, जो भी करो। हाल फिलहाल में हमने जिस तरह से देखा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इनसे मुलाकात करते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल का काफिला जा रहा होता है, काफिले से वो अपने काफिले को रोकते हैं, इन लोगों से मुलाकात करते हैं और श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि सरकार आश्वासन दे रही है आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं आप लिखित पर दो हमें, यानी कि आप लिख कर दो कि हमारी आप मांगों को मान रहे हो, तब हम काम पर वापस लौटेंगे, अन्यथा हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। 10 सूत्रीय मांग क्या है पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। संविलियन की मांग कर रहे हैं, यानी कि संविलियन स्थायीकरण की। अन्य राज्यों में जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, तमाम जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो स्थायी है, यानी कि परमानेंट है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीरें नहीं है, यहाँ पर जो कर्मचारी है वो परमानेंट नहीं है, जिसके चलते ये लोग ये कह रहे हैं, प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, यानी कि हमें स्थायी किया जाए। इनकी अगली मांग है 27% वेतन की वृद्धि, यानी कि जुलाई 2023 में इनका जो वेतन है वो बढ़ा था, उसके बाद इनका वेतन नहीं बढ़ा। ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। और अगली मांग है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना करना, ग्रेड पे का निर्धारण करना, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता लाना, नियमित भर्ती में आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा भी इन लोगों को दी जाए, स्थानांतरण नीति, 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की जो सुविधा है एनएचएम कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। ये इनकी 10 सूत्रीय मांगे हैं और स्पष्ट रूप से एक ही बात कह रहे हैं, हमारी मांगों को सुनो, हमारी मांगों को मानो, वरना ये प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। 1 महीने का वक्त होने वाला है, अब देखना होगा कि क्या तस्वीरें आगामी दिनों में हमें देखने के लिए मिलेगी। क्या प्रदर्शन और भी उग्र होगा या फिर सरकार द्वारा बीच का कोई रास्ता चुना जाएगा, कोई इस समस्या का हल निकाला जाएगा। भैया